बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैथमेटिक्स 10th क्लास फेडरल बोर्ड की न्यू बुक है और इसकी आज एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके तमाम क्वेश्चंस हैं, तो इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। तो हमने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को आयोटा वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक रूल जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, और अगर आप इन दोनों साइड्स पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करें तो ये वाला आपके पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास आयोटा बचेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास रूट के अंदर -1। तो ये दो जो स्टेप्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए। आप जब ये फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो ये आपको बार बार वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर -1 होगा तो उसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट किया करेंगे, ठीक है। इसको हम अपोजिट भी लेके चलते हैं। तो चलें सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें √3 है, तो हम अंडर रूट को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 इसमें लिखेंगे और -1 को हम यूँ कर देंगे। यानी इसको हमने इसलिए ऐसे लिखा कि हम इसको दोबारा से अगर सॉल्व करें तो हम वापस इस स्टेप में जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास बननी चाहिए। तो हमारे पास ये बन सकता है। हमने -1 में इसलिए ट्रांसफॉर्म किया कि हम इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट करना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पुट कर देंगे 3 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट समटाइम मिस्टेक करते हैं कि वो इस स्क्वायर को डायरेक्ट यहाँ काट देते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप इसको काट देंगे तो इट मीन्स कि ये सारा कैंसिल हो गया, लेकिन 3 के ऊपर से तो कैंसिल नहीं हो सकता। इसलिए आपको चाहिए कि इससे नेक्स्ट आपको ये करना चाहिए, आप प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इसको काट सकते हैं। तो अब हमारा आंसर है कि रूट जो है वो 3 के ऊपर रिमेनिंग है, वहाँ से नहीं कटा, और यहाँ पे आयोटा के ऊपर से कट गया। हमारा आंसर इन द फॉर्म ऑफ वाई आयोटा आ गया है, ठीक है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 6√-4। तो हम यहाँ पे 6 को एज इट इज़ लिखेंगे। 4 क्योंकि अगेन हम हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, और -1 को मैंने यूँ लिख दिया। 6 नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को लिखेंगे, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करेंगे कि 2 और आयोटा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैं इसके ऊपर एक ब्रैकेट डाल के और होल के ऊपर स्क्वायर ले लेती हूँ। अब क्योंकि ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो मैं इसको इसके साथ कट कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास 6 रिमेनिंग है और साथ में 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 12 विच इज़ 12 आयोटा एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाई आयोटा। ये हमारा आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं कि सबसे पहले अंडर रूट, और अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन 4 और 3 एक परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हम इनको यूँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। -1 को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर आप चाहें तो एक स्टेप यूँ भी कर सकते हैं कि 4 और 9 को एज इट इज़ रहने दें। सबसे पहले स्टेप में इसको ऐसे कर लें, लेकिन मैं स्टेप्स को साथ लेके चल रही हूँ। इसके बाद आप रूट में 2/3 दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैं होल के ऊपर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल देती हूँ। माइनस आयोटा की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, मैंने पुट कर दिया। इसके बाद 2/3 और आयोटा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं एक ही ब्रैकेट में इनको करके और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देती हूँ। ये मैंने इसलिए किया कि मुझे सेपरेट अलग सब के ऊपर अंडर रूट ना डालना पड़े, तो हम इसको यूँ अब स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2/3 आयोटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाई आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। माइनस बाहर है जो उसको हमने नहीं छेड़ना, हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसको किसी ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि जिसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वैसे तो 10 2 से 20 होता है, लेकिन ना तो 10 परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 2 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 5 4 से 20 अगर हम लगाएंगे तो इसमें 4 जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने इसको इस तरह से तोड़ा। -1 को मैंने यूँ लिख दिया, अंदर वाले -1 को। इसी तरह से 5 एज इट इज़ रहेगा। इस वाले 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। माइनस आयोटा की जगह पे हम लिख सकते हैं, -1 की जगह पे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। माइनस एज इट इज़ 5 मल्टीप्लाई
2 एंड आयोटा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैंने इन दोनों को होल का ब्रैकेट डाल के और स्क्वायर बना दिया। -5 और इस वाली स्क्वायर रूट को मैं सेपरेट कर देती हूँ और इसमें 2 आयोटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं और इसको इसके साथ अब मैं कट कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अंडर रूट के अंदर 5 है और 2 आयोटा हमारे पास इधर से बाहर आ चुका है और हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2√5 और आयोटा को हम एंड पे लिख देंगे, क्योंकि हमारी एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने इन क्वेश्चंस का आंसर वाई आयोटा की फॉर्म में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है, इसमें हम 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर जो 60 है, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं और आप डायरेक्ट अगर इसके परफेक्ट स्क्वायर वाले पेयर्स नहीं बना सकते प्राइम फैक्टर्स, तो हम यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 ज़र 6, ठीक है, 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10 एंड 5। अब इन दोनों के साथ हमारा इतना लिंक नहीं है, हमारा काम नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, लेकिन इसके साथ हमारा काम है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये 5 3 ज़र 15 मैं एज इट इज़ लिख लूँगी और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर -1 को हम जिस तरह तमाम क्वेश्चंस में लिखते थे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 4 को हमने एज इट इज़ लिखा, 15, 2 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस अंडर रूट 15 और 2 और आयोटा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हम इसका स्क्वायर इस तरह बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सेपरेट करेंगे, 15 को एज इट इज़ लिखेंगे और 2 आयोटा के ऊपर जो होल स्क्वायर था इसको हम इससे कट कर देंगे। 4 माइनस अंडर रूट 15 और यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा रिमेनिंग है। इसको ज़रा अगर हम अच्छे तरीके से लिखें तो 4 माइनस 2 अंडर रूट 15 और एंड पे आयोटा। अब ये पूरी टर्म कंसिडर एज y और ये हमारे पास आयोटा की फॉर्म में। 6th पार्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 को मैं इस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ कि इसमें मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आता है एंड दैट इज़ 4, क्योंकि 2 4 ज़र 8 है और -1 को मैं यहाँ पे यूँ ट्रांसफॉर्म करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 एंड -1। नेक्स्ट स्टेप में 2 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे मैं 4 को एज अ 2 स्क्वायर लिखती हूँ, -1 को आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। 2 एज इट इज़, -1 को आयोटा स्क्वायर, 2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, डॉट 2 और आयोटा स्क्वायर के लिए हम ये करते हैं कि हम इसको एक अलग रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे 2 आयोटा के ऊपर, क्योंकि होल का स्क्वायर है, हम इसको कट करना चाहते थे इसलिए हमने सेपरेट किया। यहाँ पे अंडर रूट 2, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे आयोटा रिमेनिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 आयोटा है, मैं 2 को पहले लिखती हूँ, अंडर रूट 2 साथ में आयोटा, डॉट 2 आयोटा। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 एज इट इज़ आएगा। अंडर रूट 2 2 दफ़ा हो चुका है तो हम इसके ऊपर इस दफ़ा यूँ स्क्वायर लेंगे, आयोटा भी 2 दफ़ा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आता है। 2 को एज इट इज़ रखा, ये इससे कैंसिल, अगेन हमारे पास यहाँ 2 रिमेनिंग है, इसकी जगह पे हम -1 लिखेंगे। इन तमाम चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़र 4 और ये हमारे पास आ जाता है -4। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये पार्ट ऐसा है कि इसमें हमारे पास y आयोटा की फॉर्म में आंसर नहीं आया, हमारे पास जो आंसर आया है वो -4 है, विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसका पार्ट 1 है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, हम लिखेंगे 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस था तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से सिर्फ ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ 2 हैं जो कि 4 और 5 हैं, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है, हमारे पास 9 आएगा। आयोटा की वैल्यूज़ 2 हैं, हमारे पास एक 5 आयोटा है, एक माइनस आयोटा है, तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, हम कभी भी इसको इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते। और आपके पास यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए हम प्लस लगाएंगे। 5 माइनस 1 विच इज़ 4 आयोटा, दिस इज़ द आंसर। इसके बाद पार्ट 2 है, तो अगेन यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी ब्रैकेट रिमूव करनी है।
7 माइनस 6 आयोटा। लेकिन यहाँ पे बी केयरफुल कि जब आपके पास यहाँ माइनस आ जाता है इट मीन्स कि इसका इफ़ेक्ट आपके पास ब्रैकेट जहाँ पर भी ख़त्म हो, अगर आपके पास यहाँ 10 वैल्यूज़ भी होंगी ब्रैकेट के अंदर, तो आपका माइनस का इफेक्ट जो है 10 वैल्यूज़ तक रहेगा। अभी आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, इट मीन्स कि ये माइनस दोनों को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे -5 यानी यहाँ प्लस था, इसका साइन भी चेंज किया, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं यहाँ प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस था तो प्लस किया। इसके अलावा कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और आयोटा की वैल्यूज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे -6 आयोटा है, ये +6 आयोटा है, कैंसिल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 एंड 4 भी बिल्कुल सेम है, हमने सिर्फ ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। तो चलें सॉल्व करते हैं। -2 + 8 आयोटा -7 -3 आयोटा। हमने इस माइनस की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे साइन चेंज किया। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन क्योंकि दोनों के साथ माइनस है साइन माइनस का लगेगा। साइन सबसे पहले लगाया करें, वरना जब स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो आपका साइन की मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आता है। विच इज़ 9 एंड +8 -3। इट मीन्स सबसे पहले तो आपने साइन लगाना है, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, हम प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्योंकि होगा ये माइनस तो हम यहाँ पे 5 आयोटा लिखेंगे, विच इज़ अवर आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अगेन इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, -2 आयोटा -5 एंड +2 आयोटा। अगेन अगर आप देखें तो माइनस की वजह से हमने बी केयरफुल रहना है। आपने साइन यहाँ पर भी चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज किया। अब हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इट मीन्स आप माइनस पहले प्लेस करेंगे। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स कि 5 - 4 आपने 1 लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो +2 आयोटा -2 आयोटा ये दोनों कैंसिल हो गए एंड -1 इज़ अवर आंसर। पार्ट नंबर 5 है। अगर आप देखें तो बाकी ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उनमें यहाँ पे ब्रैकेट के दरमियान में या फिर एडिशन थी या सब्ट्रैक्शन थी, लेकिन जो ये 5th क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स कि जब साइन नहीं है, 2 ब्रैकेट्स लगी हैं, तो इट मीन्स कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड बड़ी सिंपल है कि आप ऐसा करें कि पहले इसको पकड़ लें, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। रफली आप ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसके साथ करें और इसके साथ करें। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि 2 को लिखा पहले, यानी इस वैल्यू को, अब इस पूरी को लिखते हैं ब्रैकेट में, +4 आयोटा को लिखा इसको, और अगेन इसको लिखते हैं। यानी कि मैंने जो आपको बात अभी ओरली बताई वो भी ऐसे ही करनी थी, बस ये स्टेप आपने नहीं लिखना था, तो डायरेक्ट आप अगले स्टेप में आ जाते। लेकिन अगर आप वैसे कंफ्यूज होते हैं तो आप इस स्टेप को फॉलो करें। 2 × 1 = 2 +2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो हमें फ़िलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम रिलैक्स होकर इसको ईजिली सॉल्व करेंगे, कोई साइन का मसला नहीं है। जब यहाँ माइनस आएगा तो फिर हम इसको थोड़ा फोकस्ड में रखेंगे। +4 आयोटा +4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 4 + 4 विच इज़ 8 और आयोटा, +8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, 2 + 8 आयोटा -8। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ अगर आप देखें तो माइनस का साइन है, सबसे पहले माइनस लगाएं ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स कि हमने 8 में से 2 को माइनस करना है, हमारे पास 6 आएगा, +8 आयोटा। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या -2 भी कॉमन ले सकते हैं, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बिल्कुल सेम है। एक फ़र्क है इसमें कि यहाँ पे माइनस है, तो हम ऐसे ही करते हैं, 1 लिखते हैं, 2 - 3 आयोटा -4 आयोटा, यानी ये वाली वैल्यू, और अब फिर से हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। यानी पहले ये लिख के मैंने इस ब्रैकेट को लिखा, अब ये वाली वैल्यू लिख के अगेन इस ब्रैकेट को लिखा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने फोकस्ड रहना है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ चुका है। जब माइनस का साइन आता है तो वो ब्रैकेट में इफेक्ट डालता है, इट मीन्स कि यहाँ भी साइन चेंज और यहाँ भी साइन चेंज, सो बी केयरफुल। -4 × 2 = 8 आयोटा, ठीक है, यहाँ पहले प्लस था लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस हो गया। अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर।
यहाँ पे हम जो वैल्यूज सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करते हैं 2, और ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन क्योंकि दोनों के साथ माइनस है हम माइनस का साइन लगाएंगे। 8 9 10 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। 2 माइनस 11 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, और 12। अगेन ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे इसमें सॉल्व हो सकती हैं। बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास माइनस है, सबसे पहले माइनस लगाना है। 12 माइनस 2 विच इज़ 10 माइनस 11 आयोटा, दिस इज़ आवर आंसर। So here we have part number 7, which is -8 iota to -2 iota। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ -8 आयोटा है, हमने इसको यहाँ सॉल्व करना है और यहाँ सॉल्व करना है। -8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट इज़ 16 आयोटा, और जब ये यहाँ सॉल्व होगा तो माइनस माइनस प्लस, इट इज़ 16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -16 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। -16 आयोटा एंड -16, अगर आप चाहें तो सबसे, क्योंकि हमने इसको आयोटा को बाद में रखना है, पहले तो आप इसको इस तरह से अरेंज करें, और दूसरा अगर आप चाहते हैं तो -16 को कॉमन ले सकते हैं। आपके पास 1 प्लस 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा की फॉर्म में आंसर आ सकता है, लेकिन आपकी बुक में आंसर यहाँ तक है, तो आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर है, ठीक है। जब हमारे पास किसी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर होता है, फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इस चीज़ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसके 2 मेथड हैं। तो हम पहला मेथड सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको 2 दफ़ा लिखते हैं, 3 + 2 आयोटा एंड 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अगेन अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन है, और जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 को लिखेंगे, ये वाला 3, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ 3 + 2 आयोटा। फिर हम ये लिखेंगे +2 आयोटा साइन समेत, आपने साइन को मिस नहीं करना, और फिर से 3 + 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 9, 3 2 6 आयोटा, प्लस 3 2 6 आयोटा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, 9 + 12 आयोटा -4, ये और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 9 - 4 5 + 12 आयोटा, विच इज़ आवर आंसर। और ये मेथड 1 था, और हम यहाँ पे सेकंड मेथड से देख लेते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आपके पास ये 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर है। तो अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में, a + b होल स्क्वायर। तो हम इस होल स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से ओपन करते हैं कि a² + 2ab + b²। तो आप इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ स्ट्रक्चर बना लें, a का स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 2 लिखें, यहाँ पे a, यहाँ पर b, प्लस यहाँ पर आपको लिखना चाहिए b²। ये अब हमारे पास, आपने यहाँ चेक करना है कि हमारे पास a क्या है और b क्या है। ये a है, ये b है, a एंड b पुट कर दें वैल्यूज़ को, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा, जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी, 3 × 3, तो 3 3 9, प्लस ये तीनों चीज़ें आप इसमें सॉल्व होती हैं। 3 2 6, 6 2 12, 12 आयोटा, प्लस अगर आप देखें तो ये स्क्वायर दोनों चीज़ों के ऊपर है, इसलिए 2 का भी स्क्वायर ओपन करना है, विच इज़ 4, और आयोटा के ऊपर आयोटा स्क्वायर। 9 + 12 आयोटा प्लस 4 -1, 9 + 12 आयोटा -4, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 9 - 4 विच इज़ 5 + 12 आयोटा। अगर आप देखें तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया, ये और ये। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।